जय श्री कृष्णा। दोस्तों क्या होता है जब जीवित व्यक्ति पढ़ता है गरुड़ पुराण? क्या गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण पढ़ने से क्या होता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह पूरी वीडियो देखने के बाद गरुड़ पुराण के बारे में आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं इस प्रसंग को। दोस्तों, हिंदू धर्म को सृष्टि के प्रारंभ एवं मानवता के निर्माण के समय का माना जाता है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ भी हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। दोस्तों, बात चाहे वेद पुराणों की हो या फिर गीता, महाभारत, रामायण की, इन सभी में देवताओं के अलग अलग रूपों एवं उनके द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन मिलता है। सभी वेद पुराणों में जीने का सही मार्ग व अच्छी शिक्षा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जहाँ भी धार्मिक बातों का उल्लेख होता है वहाँ किसी न किसी पुराण का भी वर्णन अवश्य ही मिलता है। परंतु महाभारत में वेद और पुराण दोनों को एक समान स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि वेद का विस्तार पुराण के द्वारा ही किया जाता है। जहाँ पुराण पढ़ने से मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, वहीं एक ऐसे पुराण के बारे में लोगों की मान्यता है कि जिस पुराण को मात्र घर में रखने से, उसको पढ़ने से जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगती हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है ही नहीं, बल्कि यह पुराण मृत व्यक्ति से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उस पुराण का आखिर नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बातों से अवगत कराने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि जब कोई भी जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण को पढ़ता है, सुनता है या अपने घर में रखता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं और स्वयं भगवान विष्णु उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी वर्णन है वह भगवान विष्णु की वाणी है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को अशुभ मानने का अर्थ होगा भगवान विष्णु के वाणी का अपमान करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण हो या अन्य धार्मिक पुराण, वह अशुभ किस कारण से हो सकता है? गरुड़ पुराण को अशुभ इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि यह भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया गूढ़ ज्ञान है। गरुड़ पुराण को पढ़ने के पश्चात हमें कहीं भी अशुभ फल का प्रमाण नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि विद्या, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति तथा रोगों को दूर करने वाली पुस्तक गरुड़ पुराण है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी यह उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति किसी भी समय गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ही मिलता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ एवं सम्मान पूर्वक गरुड़ पुराण को अपने घर पर रखता है वह मनुष्य धर्मार्थी हो जाता है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में गरुड़ पुराण होता है मानो उसके पास समस्त नीतियों का कोष होता है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण का नियमित पाठ करता है उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं है, अगर वह संतान प्राप्ति की कामना से गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए समझ सकते हैं कि यह पुराण केवल मृत्यु से ही नहीं अपितु जन्म से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि विद्यार्थियों को विद्या एवं विजय की कामना करने वाले को विजय की प्राप्त होती है। जो पाप कर्म किए होते हैं उन्हें गरुड़ पुराण पढ़ने से
पापों से मुक्ति मिलती है। इस गरुड़ पुराण के बारे में गरुड़ देव कहते हैं कि धन्य है यह गरुड़ पुराण जो सबका ही कल्याण करने वाली है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि गरुड़ पुराण का एक ही श्लोक अकाल मृत्यु को टालने में सामर्थ्य रखती है। गरुड़ पुराण के केवल आधे श्लोक को ही पढ़ने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। जहाँ गरुड़ पुराण को पढ़ने से लोगों में भय है, वहीं गरुड़ पुराण के बारे में गरुड़ देव जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के समान लाभदायक कोई पुराण है ही नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गरुड़ महापुराण अत्यधिक पवित्र और फलदायक है। यह पुराण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गरुड़ पुराण का सदैव पाठ करना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के बाद यह पता चलता है कि गरुड़ पुराण को अशुभ मानना, भय करना, केवल मृत्यु के समय ही इसका पाठ करना, यह सब मनगढ़ंत कहानी है जो समय के साथ साथ समाज में फैलती गई और धीरे धीरे मान्यता का रूप धारण कर ली। दोस्तों, गरुड़ देव जी यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ करता है उसे मृत्यु के बाद यम की यातनाएं नहीं मिलती। गरुड़ पुराण को पढ़ने या सुनने वाले को मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गरुड़ पुराण का पाठ करता है तो गरुड़ पुराण उस व्यक्ति का जीवन सफल कर देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण किसी भी तरह से अशुभ नहीं है और ना ही हम सभी को गरुड़ पुराण से भय करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत करने से पहले यह भी जान लेते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का ही पाठ क्यों कराया जाता है। दोस्तों, अगर गरुड़ पुराण को देखा जाए तो यह 2 भागों में विभाजित है, जहाँ पर पहले भाग में भगवान विष्णु के रूपों का वर्णन मिलता है और दूसरे भाग में मृत्यु के उपरांत आत्मा के साथ क्या क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इसी दूसरे भाग में मृत्यु, श्राद्ध एवं अन्य क्रियाओं को सही तरीके से करने से क्या लाभ मिलता है इसके बारे में बताया गया है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके परिजनों के मन में जो अनेकों तरह के प्रश्न उठते हैं उसका जवाब केवल गरुड़ पुराण में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी के मृत्यु के बाद ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में कही गई बातों को अंत तक सुनने के बाद आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि गरुड़ पुराण किसी जीवित मनुष्य के पढ़ने, सुनने या घर में रखने से किसी प्रकार का अशुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि गरुड़ पुराण को पढ़ने से यश, कीर्ति, लक्ष्मी एवं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।